तो सरयू राय के ट्वीट ने हड़कंप मचा दिया है। सीधा सा आरोप है सरयू राय का कि 8 जिलों में बीजेपी के कार्यालय का निर्माण हुआ, जिसमें घपले घोटाले किए गए। बिल को बढ़ाकर भेजा गया। जब केंद्रीय नेतृत्व में इसका जांच कराया तो इस घपले की बात सबके सामने आई। फिर आनन फानन ने बिल की जो रकम है उसे घटाकर वापस भेज दिया गया। और कहीं ना कहीं जो सरयू राय ने ट्वीट किया है कि डाइन भी 7 घर छोड़कर आती है, हमला करती है, जो किस्से कहानी की बात है। हालांकि इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, किस्से कहानी की बात है, उसको उन्होंने कोट किया है। और ऐसे में अब बीजेपी पूरी तरह से मौन है और रघुवर के कहीं ना कहीं समर्थन में उतर रही है। सीधे सहयोगी राकेश के पास चलेंगे, राजेश के पास हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, जिस तरह से सरयू राय ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि अपने ही घर में चोरी की गई है और उन चोरों का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 8 जिलों में निर्माण हुआ है, क्या कुछ प्रतिक्रिया कुछ आई है? कुछ नेता बीजेपी के कह रहे हैं इस मसले पर? देखिए, गंभीर आरोप लगा है और ये बीजेपी के अपने ही लोगों पर लगा है। जैसे घर का ही कोई बाल बच्चा जो चोरी कर ले तो वैसे ही आरोप हैं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि बीजेपी का जो है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा है कि हर जिले में, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ ईस्ट हो या फिर वेस्टर्न इंडिया हो, हर जिले में अपना एक कार्यालय होना चाहिए। ये उसकी एक योजना रही है और जिस पर काम पूरे देश भर में चल रहा है। झारखंड में भी चल रहा था। यहाँ पर जहां तक हम लोग जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, सरयू राय के ट्वीट का, इन्होंने 8 जिलों की चर्चा की है जिसमें हाल ही में ये भवन बना है। एक निर्धारित कारपेट एरिया जो वहां पर अवेलेबल जमीन है, चूंकि जमीन भी बीजेपी ने कई जगहों पर खरीदी है और बहुत ही कॉमर्शियल रेट पर समझिए कि बीजेपी ने ये जमीन खरीदी है और भवन जो भी बनाया गया है उसे बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से एक हर तरह की सुविधाओं से संपन्न वो भवन बना है। सवाल ये उठ रहा है, ये बिल्कुल सच है, हमारे जो बीजेपी के स्रोत बता रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि सरयू राय जो कहे हैं, वो जो आरोप लगा रहे वो सही है। और ऐसा मामला पिछले दिनों आया था प्रदेश नेतृत्व के सामने कि उन्हें कहा जा रहा था कि जो भवन निर्माण के जो मूल्य हैं, जो कॉस्ट है, जो बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, वो भी बीजेपी के लोग ही हैं या बीजेपी के आदमी हैं। जो कुछ प्रमुख नेता हैं वो उन्हीं के द्वारा काम दिया गया था और अपने ही लोगों को यह काम दिया गया था। तो बिल जो है वो ज्यादा बना के दिया गया। आमतौर पर आप देखें कि घर का निर्माण या किसी कंस्ट्रक्शन का होता है तो वो कारपेट एरिया के आधार पे होता है, सुपर बिल्टअप एरिया होता है, कारपेट एरिया। तो जितना निर्धारित किया गया था कि 10,000 स्क्वायर फीट का ये भवन बनेगा, लेकिन उसमें से लगभग 10 से 15% कम एरिया का भवन बना और बिल जो सौंपा गया ये पूरे 100% का दिया गया। यानी अगर 10,000 स्क्वायर फीट में अगर कोई सुपर बिल्टअप एरिया है तो उसका बिल बना के दे दिया गया और ये बिल के भुगतान का दबाव भी डाला गया। लेकिन ये हाल ही में एक मामला आया था कि जिसमें ये बिल को कहा गया कि जब नापा गया तो देखा गया कि ये कम एरिया में पड़ता है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो कम पड़ रहा है और बिल जो है उससे ज्यादा का है। तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, वैसे तो वो इस बात पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे जो जानकारी है कि बिल को लौटा दिया और इसको घटा के कहा गया कि जो रियल है मेजरमेंट उसके आधार पर बिल बना के दिया जाए, जिसके कारण से लोगों में जो बिल्डर थे, जो बनाने वाले थे, उनके जो नेता थे बीजेपी में जिन्होंने ये काम दिया था, वो थोड़े नाराज भी चल रहे हैं। तो ये वस्तु स्थिति है। सरयू राय का आरोप बिल्कुल सही है और जो प्रदेश के आज मैंने जो कुछ नेताओं से बात की है तो उन्होंने भी हामी भरी है कि हाँ, इस तरह की बातें हैं। क्योंकि ये धनबाद है, चाईबासा है, सिमडेगा है, खूंटी है, लोहरदगा है, इन सब जगहों पर भवन बने हैं। तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ ऐसी बात है, इसका मेजरमेंट किया गया तो कम पाया गया और बिल जो है इसका भुगतान कटौती करके किया जा रहा है या किया गया है। तो ये बिल्कुल सच्चाई है और इसकी जांच होनी चाहिए। सीपी सिंह ने कहा है कि अगर सरयू राय के आरोप सही हैं तो ऐसे नेता जिनके इशारे पे बने या जिन्होंने बनवाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारिफ। राजेश, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपसे हम जानना समझना चाहेंगे कि
इस झारखंड में 5 साल एक सरकार ने पूरा किया, झारखंड निर्माण के बाद से वो रघुवर सरकार ने पूरा किया। पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी और विकास के दावे किए गए, तमाम चीजें की गई, मगर सरकार जैसे ही गई उसके बाद कहीं बांध चूहे खा जा रहे हैं, कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं विधानसभा का नया भवन का छज्जा गिर जा रहा है। और ये एक नया आरोप है जो बेहद गंभीर है कि अपने ही घर का निर्माण आप करा रहे हैं और उसमें आप पर घपले घोटाले का आरोप लग रहा है। आपने बीजेपी का कार्यालय बनाया, 8 जिलों में इस कार्यालय को बनाया गया और उसमें घपले घोटाले। तो अगर हम शुरुआत करें बांध बहने की खबर से, जो चूहे खा गए थे, पुल गिरा, विधानसभा गिरा और अब ये नया बखेड़ा, ये आने वाले दिनों में रघुवर सरकार जो रघुवर दास है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब खुद के घर में घपले घोटाले करने का आरोप लगा है। देखिए, परोक्ष रूप से ये आरोप तो लग ही सकते हैं, क्योंकि जिन नेताओं के नाम इस प्रकरण में आ रहे हैं, जिनके लोगों ने बनाया है, जिन्होंने ऑर्डर दिया कि ये भवन बनाया जाए, आज किन्हें बनाना है वही उन्होंने तय किया, तो उन पर तो उंगलियां उठ ही रही है और उनको लोग जान रहे हैं। और किनके करीबी थे, पिछली सरकार में उनकी बहुत चलती रही है, वो जान रहे हैं। लेकिन हम सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा सकते, बिल्कुल पार्टी के लोग ही हैं, वो लोग जांच करेंगे। चूंकि मामला जब सार्वजनिक हुआ है, अब बीजेपी के जो विरोधी दल हैं, यानी जेएमएम है, कांग्रेस है के नेता लोग हैं, वो भी टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिए हैं कि जब यहाँ सरकार बनी थी तो कितने घपले घोटाले हुए, तो जब ये लोग अपने घर में कर सकते हैं तो फिर बाहर या सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में तो ये कर ही सकते हैं। इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं और पहले भी लगाते रहे हैं। लेकिन जो लोगों तक ये आंच जाएगी जांच की, चूंकि देखिए बीजेपी में कुछ भी हो चाहे ना हो, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर यह कार्यक्रम चला था, यह अभियान अब भी चल रहा है। अभी भी कई जिलों में भवन नहीं है और इसके निर्माण का काम है। उसकी एक कमेटी बनी हुई है, भवन निर्माण कमेटी, जिसके बिरंची नारायण संयोजक हैं। तो वो अभी जो 8 जिले में भवन बने उसमें इनका लेना देना नहीं है, ये पहले का बना हुआ है। तो ये कार्यक्रम में केंद्रीय नेतृत्व जो है इस तरह की बातों से बिल्कुल अवगत है या अब अवगत हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि जो राष्ट्रीय नेता हैं उन तक बात ये पहुंच गई है कि ये क्या क्या हुआ है और इस पर गंभीर हैं लोग। और जो जैसे ही जो लोग टेंटेड चेहरे जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। उनसे सवाल जवाब करने के बाद उन्हें उन पर कोई कार्रवाई भी संभव है। तो ये निश्चित मानिए कि जो आपने कहा कि जब सरकार थी तो उसमें जो कुछ निर्माण हुए उसमें गड़बड़ियां निकली, तो ये बीजेपी के लोग हैं। वैसे नहीं, पार्टी अपने आप में एक अच्छी पार्टी है, इसमें कोई शक। लेकिन कुछ एक लोग जो है स्वार्थी तत्व, या यूं कहे कि इस तरह की प्रवृत्ति के लोग जो इस तरह के गड़बड़ियां करते हैं, तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि ये लोग पार्टी का अहित करते हैं और पार्टी बहुत गंभीर है। और ये बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची है और इस पर मंथन होकर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। सॉरी। चलिए राजेश, कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात निकल गई है और कहां तलक जाएगी इसका इंतजार तो हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।